राज्य विज्ञान प्रदर्शनी लखनऊ में लगी है। जुबली 15 जनवरी को हम यहाँ पर जुबली ट्रकड़ी लखनऊ में आए हैं अपने साथ बच्चों को लेकर के। यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है। ये टीचर्स की तरफ से और विभाग की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो संकल्पना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की, जो समग्र शिक्षा अभियान का जो कंसेप्ट है, इस तरह के आयोजन के पीछे जो मूल भावना है उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्राणपण से जुटेंगे। और ये सभी शिक्षक इतनी कड़ाके की ठंड में, सुबह का जो मंजर था जो इतनी शशांक शुक्ला, मैं मंडल लखनऊ से हूँ। मेरा जिला जनपद लखीमपुर खीरी है। मैंने स्मार्ट डोर के लिए स्मार्ट लॉक बनाया है। इसकी प्रोग्रामिंग करके एक एप्लीकेशन के द्वारा इसको उनको कंट्रोल करते हैं। इस ऐप से इसको ऑन ऑफ बटन है, इससे मैं ऑन करूँगा तो ये लॉक अंदर चला जाएगा, गेट खुल जाएगा। अच्छा। और फिर गेट बंद करके इसको बंद कर सकते हैं। मैंने इसका सॉफ्टवेयर बनाया है। ये आप इंडिया में चाहे दुनिया में बाहर भी चले जाएंगे, दुनिया से कहीं से भी खोल सकते हैं लॉक को। अच्छा। आपका घर में एक वाईफाई होना चाहिए और फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, आप कहीं से भी खोल सकते हैं इसको। ये बढ़िया है। एक तो अभी लॉक हो गया, अभी लॉक हो गया, दोबारा खोल सकते हैं। लेकिन डाटा सर, मेरा नाम सात्विक त्रिपाठी है। मैं अयोध्या मंडल से आया हूँ। मेरे स्कूल का नाम जयविजन इंटरमीडिएट कॉलेज है। मैंने एक स्मार्ट हेलमेट बनाया है अंधों लोगों के लिए, जो अंधे होते हैं। अक्सर उन लोगों को हम लोग लाठी दे देते हैं, कुर्सी दे देते हैं कि वो चलें उसके सहारे। लेकिन अगर हम शहर में जाएंगे तो आज वो चीज़ें बहुत ओल्ड हो चुकी हैं कि मतलब काम कैसे करता है ये? काम सर देखिए, इसमें आर्डिनो यूनो लगा हुआ है और मोटर ड्राइवर लगा हुआ है। ये सेंसर लगा हुआ है। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करता है। वो ऑब्जेक्ट से टकरा के इसको रिसीव करके हमको बजर के उससे बताता है कि यहाँ आगे कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने हाथ लगाया तो ये बजर करके बता देगा कि यहाँ कोई आगे ऑब्जेक्ट है, आप उसके आगे मत जाइए, रुक जाइए। और ये वाइब्रेशन मोटर लगा हुआ है, वो उसके कान के पास रहेगा तो ये वाइब्रेट करके उसके कान के पास जब गुनगुनाएगा तो वो रुक जाएगा अपने आप, उसका एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। ATL लैब है आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ भी ATL लैब है। मैं कासगंज से हूँ तो इसीलिए मैंने पूछा। क्या है? सामग्री है, दोवान का तेल, कपूर, नीम का तेल, ये बनाया है। ये दवाइयाँ हैं, आपने दवाइयाँ बहुत उपयोगी। छाते का भी यूज है इसका कोई? ये क्या है? ये क्या चीज़ है? सर, ये रोड के किनारे जो सब्जियाँ, क्या नाम आपका? नाम क्या, कहाँ से आए? सर, मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं राजकीय हाईस्कूल कंगरौआ का छात्र हूँ। अच्छा, तो सर ये उपयोगी छाता है जो सड़क के किनारे जो सब्जियाँ लाते हैं, फल लाते हैं, उनके लिए। कैसे? जैसे वो काम कैसे करता है? अच्छा, हाँ, ये बढ़िया है। अगर आपको अगर उसे ये धूप से ही बचाएगा और बारिश से भी। और पंखा भी होगा इसमें? सर, इसमें पंखा है जिससे उसे आलस है, जैसे गर्मियों के समय है। और सर, इसमें म्यूजिक बॉक्स है जिससे वो कनेक्ट करके आवाज़ें भी लगा सकता है। अच्छा। सब्जियाँ ले लो। और रात के लिए लाइटें हैं, पंखा है। और ये चार्जर है जिससे वो अपना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो उसे चार्ज कर सकता है। सर, बॉक्स को भी चार्ज कर सकता है। देखिए सर, ये अभी हो रहा है। सर, इसमें बोतल स्टैंड है जिससे उसे प्यास लगे तो पानी पी सके। सर, ये सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर बॉक्स है जिससे वो अपने सब्जियाँ है, मनी बॉक्स है, बैटरी है। यस सर। अरे बड़ा काम का वो है। बस एक चीज़ से। अच्छा। ये है थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर से, और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। क्या नाम आपका? सर, तृप्ति शर्मा। तृप्ति शर्मा, तो बढ़िया है। आपका अलीगढ़ से आए? हाँ, ये सर अलीगढ़ है। हम महाराजा किशन इंटर कॉलेज से आए, मुरादाबाद मंडल से। सर, ये हमने एक मतलब स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, डिजिटल एक मिरर बनाया है। जैसे हम रात को पढ़ते हैं, पढ़ते हम रात देर तक पढ़ते हैं। बड़े बूढ़े जो होते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, उन्हें परेशानी होती है, लाइट जलती है तो ये सर हमने एक डिवाइस बनाया है। इसकी मदद से क्या कहते हैं, हम बुक पर रखेंगे, इसकी लाइट ऑन कर देंगे, इसमें पूरे में लाइट दौड़ने लगेगी। फिर उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो बुक में बिल्कुल साफ अक्षर दिखेंगे। कैसे? इससे हम बुक पे रख के पढ़ सकते हैं। अच्छा। इस तरीके से इसकी लाइट ऑन करके, ये देखिए सर, इसके अंदर लाइट जलेगी चारों तरफ, ताकि लाइट बाहर नहीं निकले। इस पर हमने चारों ओर इसके ब्लैक टेपिंग कर दी है। अच्छा, अच्छा। लाइट नहीं निकले बाहर। और उसके बाद सर दूसरे
नंबर आपका क्या नाम है? आपका नाम? मोबिन अंसारी। मोबिन अंसारी। सर ये दूसरे नंबर पर हमने एक स्मार्ट लैम्प बनाया है। जितने भी आपके हैं वो कम है इसके लिए लैम्प है। हाँ दूसरे नंबर पे जब लाइट भाग जाती है तो हमें स्विच ढूंढने में परेशानी होती है, हाँ। तो उसके लिए भी यह काम है। जैसे लाइट भागेगी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अरे हाँ ये बढ़िया है। और इसी में फैन भी है। हाँ हवा भी देगा। अरे ये अच्छा है। और इधर का फ़ोन चार्ज करेंगे तो ये मीटर चालू हो जाएगा। और ये नंबर 2 वाला फ़ोन चार्ज करेंगे तो इधर का मीटर चालू हो जाएगा। और सही इसी है। में बड्स हैं। यहाँ से जैसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो इस बड से इसके सारा कनेक्शन इस बोर्ड से है। अच्छा ये बढ़िया। हाँ कैसे? ये हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी लगाई। अभी देखिए इस कॉइल में जो धारा बह रही है वो इस कॉइल में बिना किसी वायर का आ जाएगी। ये बढ़िया। हाँ, ये अच्छा है। अरे ये बढ़िया। किधर से इसमें कौन सा सिद्धांत काम करता है? सर वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जब फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो रही है वो इस कॉइल में भी इसी को मतलब इसमें अपनी धारा बह रही है, तो वो धारा जो आई है वो हमारी एलईडी को पावर दे रही है बिना किसी वायर के। मोटर से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया। अच्छा विकलांग किसानों के लिए ये। ये देखिए इसकी लाइट भी है, बैक की लाइट है। देखिए आप हाँ कुछ हो रहा है। ये हो रहा है। तरीके से पीछे आएगा और यहीं से इसका जो है ये जो पीछे का हल है वो भी रिमोट से ऑपरेट होगा। अच्छा रिमोट से ऑटोमेटिक नीचे आएगा। यहाँ से रिवर्स डाल के फिर बटन दबाएंगे, हाँ ये घूमने लगा। ऊपर आएगा। ऊपर आ गया। अरे वाह। इसके सामने हीट आएगी ना, हीट तो ये उसको जनरेट करेगा। आपका मंडल मेरा तो अलीगढ़ है। अभी ये बिल्कुल सिंपल रखा है। अब जैसे इसके सामने हीट आएगी, गर्मी आएगी तो इसको डिटेक्ट करेगा। देखिए अरे हाँ ये बढ़िया है। ये सायरन देगा। हाँ हाँ सही है। Good morning to honorable judges, teachers who are gathered here. I am Deepika and here is my model, an advanced gadget for carrying heavy loads. Under the topic Information, Communication and Technological Innovation, which is very amazing and very helpful gadget for labor, soldier, travelers and trackers, etc. Our model is basically based on robotics, and robotics is the combination of software and hardware. Software means coding, but hardware stands for machine, where coding is done by embedded C. It is the advanced version of our model. Our model can transform into different ways. By the combination of waste, material and technology, we can minimize the health, money and family-related risk by use of it. First, we can transform it like that to protect ourselves from head injury. By the use of the shoulder instead of the head, the pressure got decreased because increasement in the area. It is equipped with a fan, light and coil charger. The fan provides relief from high temperature, light from darkness, and by the use of the mobile charger, we can charge our phone anywhere very easily. The fan, light and coil charger will run with the solar energy by the use of the solar panels. The solar panels convert solar energy into electrical energy. Secondly, we can use it like a shoulder bag. Acts like a shoulder bag. At the same time, also pressure will decrease because the area is increased. Just like this. हाँ दिखाई देगा बस। जैसे दवाइयाँ अब बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए और हम दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं, मजदूर दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। तो हमने इसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट लगाया जो उन्हें समय समय पर बताता रहेगा कि आपको दवाई लेने का वक्त है। उसके साथ साथ अगर कोई लेडीज़ यूज़ करती है तो सेफ्टी लेडीज़ ही नहीं, अगर हम ट्रैवलर्स भी यूज़ करते हैं तो सेफ्टी का इशू होता है। तो हमने इसके अंदर GPS और GSM मॉड्यूल लगाए। आप किसी भी खतरे में
हो, किसी जानवर से खतरे में हो, किसी भी खतरे में, आपको एक सिंगल बटन प्रेस करना है और एक मैसेज होगा, हेल्प मैसेज, जो पास ही के पुलिस स्टेशन, पास के हॉस्पिटल आपके फ़ोन में से सभी कॉन्टैक्ट्स के में पहुंच जाएगा और आपकी लोकेशन के साथ पहुंचेगा, जिससे आप तक पहुंचने में उन्हें आसानी होगी। उसके साथ साथ हमने इसमें एक लंच बॉक्स इंस्टॉल किया है। जैसा होता है कि वो खाना नहीं खा पाते, अच्छा तो लंच बॉक्स है जिसमें आप अपना मन चाहे खाना गर्म। लंच बॉक्स कहाँ पर है? लंच बॉक्स अच्छा ये, अच्छा इधर लंच मॉडल लंच बॉक्स, इसके अंदर पेल्टियर मॉड्यूल और सीबेक इफेक्ट लगाए, जिस वजह से आपका खाना आप जब चाहे गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब हमने ये मॉडल बनाया था तो हमने इस तरीके से, देखिए हमने लेबर से रिव्यू लिए थे। हम जब लेबर से हम पास गए थे कि आइडिया लेने के लिए कि वो किस परेशानियों को फेस करते हैं, उसके बाद जब बनाया तो इस तरीके से देखिए हमने लेबर्स को यूज़ कराया है। उसके साथ साथ हमने डॉक्टर से एडवाइस ली है कि हमारा मॉडल उनके लिए सेफ़ है या नहीं। उसके साथ साथ जब हमने डेटा कलेक्ट करा तो हमें पता चला 25% जो लोग हैं वो जो सर्वाइकल पेन से गुजर रहे हैं, 45% लोग जो हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उसके बाद जब हमने ये मॉडल उन्हें यूज़ किया तो उसके बाद हमें पता चला कि उनमें से 25% लोगों को लगा कि मॉडल पूरी तरह से बहुत अच्छा है। 25% लोगों ने कहा कि उन्हें ये वज़न ढोने में मदद कर रहा है। 20% ने कहा ये लंच बॉक्स उन्हें बहुत फ़ायदा दे रहा है। उसके साथ साथ 25% ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है उन्हें सेफ्टी में। चलो बढ़िया है। पूरा मॉडल चलता भी रहता है, चार्ज भी होता रहता है। अच्छा, ये देखिए इलेक्ट्रिक साइकिल इन्होंने बनाई है। ये हाईटेक साइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल है। कहते हैं ये कितना ही चलाओ चलती जाएगी, तो चार्ज होती जाएगी। सेकंड चार्जिंग पॉइंट वगैरह लगा है यहाँ पर। ये किसके बारे में? हाँ बताओ, इसके क्या बता रहे थे आप? नमस्कार, मैं करण कुमार मदेसिया, मैं चोकरा तुलसान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महाराजगंज से आया हूँ। मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया किसान वरदान मॉडल, जिससे किसान अपने खेतों में चाहे कितना भी दवा छिड़ सकता है, ना हाथ से चलाना पड़ेगा, ना उसे किसी सोर्स से चार्ज करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक जूता बनाया है। इस जूते से इस मशीन को मैं कनेक्ट कर दूँगा और चलता रहेगा, किसान छिड़ता रहेगा दवा, चाहे कितना भी खेत रहे आराम से दवा छिड़ सकता है। इस जूते से हम दिन भर पहन के अपना काम करें और शाम को इससे फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, इससे लाइट जला सकते हैं। गरीब जिनके घर लाइट नहीं रहता है, कनेक्शन नहीं ले पाते हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आता है, उनके लिए ये जूता है। मात्र 300 के रेंज में बनाया गया है। 300 में मार्केट में इसको मैं सेल कर सकता हूँ और इससे हम किसान अपना दिन भर पहन के अपना काम करें और शाम को इससे LED बल्ब जला लें 10 वाट का। मैं जला के दिखाता हूँ आपको। ऐसे LED बल्ब इससे जला लें, हाँ जल गया। और इससे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। इससे किसान दिन भर पहन के अपना काम करें और शाम को इससे अपना फ़ोन चार्ज कर लें। अरे हाँ, हो रहा है। और मैंने इसको किसान वरदान इसलिए नाम दिया है क्योंकि इस जूते को पहन के किसान अपने पैर में पहन ले और इससे ये मशीन कनेक्ट हो जाती है। चाहे कितना भी खेत रहे, दवा छिड़ते रहे, ना उसको चार्ज करने की ज़रूरत है, ना उसको किसी सोर्स की ज़रूरत है। दवा डालें और छिड़काव करना शुरू कर दें। तो कोई नुकसान नहीं होता? जैसे केमिकल है ये नहीं, इसमें केमिकल कीटनाशक जो खेतों में हम लोग दवा डालते हैं तो उसके हिसाब से जो स्प्रे करना है वाटर वाला, उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। ना आपको हाथ से चलाने की ज़रूरत है, ना सोलर से चार्ज होगा, आपके चलने से ये चार्ज होगा। इसको स्प्रे करेंगे इससे ऐसे, हाँ, तो उसके जैसे हवा चलती है, उसका जो स्प्रे है इसका प्रेशर हवा के रूप में, धुआं के रूप में हमारी नाक में जा सकता है, सांस में। नाक में जाने के लिए हम लोग मास्क लगाते हैं। हाँ, इसका प्रेशर बहुत तेज है। इसका 10 मीटर तक प्रेशर है और पूरा बढ़िया से, जैसे आप जो मार्केट में मशीन आती है 8000 से 10,000 में आती हैं, इस मशीन को मैं मात्र 2500 में मार्केट में सेल कर सकता हूँ। कितने में? 2500 में। ना इसको किसी को चार्ज करना की जरूरत है और ना कि माय नेम इज तरुण गुप्ता, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज झांसी। मेरे प्रोजेक्ट का नेम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड स्पीड ब्रेकर। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड स्पीड ब्रेकर हमारे प्रोजेक्ट की जो नेम है उसी में हमारा इसके अंदर का लॉ छुपा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे कॉन्स्टार्स देख रहे हैं, ये कॉन्स्टार्स से बनाया हुआ फ्लूइड ब्रेकर है हमारा। जैसे कि आप ब्रेकर्स पे देखते हैं आज के टाइम पे आपको जो जर्क लगता है, झटके जर्क जिसे हम बोलते हैं,
आपके जितनी भी आपको इरिटेशन होती है, पेट्रोल की एफिशिएंसी मतलब जो पेट्रोल रहता है वो भी हमारे काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लगाने से लगता है। तो उस चीज़ को सबको देखते हुए हमने ये ब्रेकर्स तैयार किए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्स्टार्च यूज़ किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि हम न्यूटन्स लॉ को ही ओबे कर देता है। न्यूटन्स लॉ को कौन सी ओबे करता है? जो विस्कोसिटी और शेल लेवल रहता है उसको न्यूटन्स लॉ में कांस्टेंट रहता है, बट इसमें नहीं रहता है। इसमें जो विस्कोसिटी और शेल लेवल रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा मटेरियल देख रहे हैं, इसमें हमने वाटर डाला हुआ है और कॉन्स्टार्च डाला हुआ है। लाइट टेबल पे करेंगे ये प्यार से, ये देखिए अंदर तक चला गया है, पूरी स्टिक अंदर तक चली गई है। वही हमने ये किया, अगर इसे उठा रहे हैं तो ये पूरा उठ के आ रहा है। तो इससे यही चीज़ है कि जब भी हम ये ब्रेकर्स, जब आप गाड़ी निकालेंगे, अगर इसमें ब्रेकर्स का मेन क्या स्टेप होता है कि हमें ब्रेकर्स पे स्पीड कम करना है किसी भी की। तो ये अगर 30 से स्पीड अबव होगी तो ऐसे ये टफ काम करेगा जैसे हमने आपको बताया, बट अगर 30 से कम स्पीड होगी तो ये पूरा डाउन दब जाएगा ये ऐसे। अभी वही चीज़ ये पूरा हाथ में दब रहा है। अगर वही चीज़ हमने धीरे किया है तो ये आराम से हो गया। अभी इस पर हम गाड़ी में चला के दिखाएंगे। इसके अपने फ्यूचर प्लान्स भी रखे हुए हैं। फ्यूजन इलेक्ट्रिक हम इसमें यूज़ कर रहे हैं जिससे हम ब्रेकर से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करेंगे। और इसमें हमने जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसमें केवलर का अटैचमेंट करेंगे। यहाँ पे फाइल्स हमने रेडी की हुई है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे एक्लिक जो यूज़ कर रहे हैं, एक्लिक का क्या होता है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक सर से भी अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने की कृपा करें। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जला लें। यानी अंधकार को यदि हम कोसते हैं तो क्यों कोसें, उससे अच्छा है कि ज्ञान रूपी एक दीपक और या ब्रह्माच्युत शंकर काम से प्रमाण पत्र क्या बनाया आपने? सर ये हमारा आदर्श घर है। आदर्श घर कैसे है ये? सर इसमें हम लोगों ने सर अपने घर में खेती करेंगे। हाँ। जैसे सर इन सभी स्थानों पर सर मिर्ची वगैरह हो गया सर, ये जैसे पत्ता गोभी है, जैविक चीज़ों को उगाएंगे। टमाटर वगैरह को जैसे सर इसमें लगा देंगे जैविक तरीके से, ताकि सर जैसे टमाटर वगैरह क्या होता है सर बरसात में कम होता है, क्योंकि सर खेतों में नहीं हो पाता तो हम लोग अपने छत पर ही लगा देंगे सर। जैसे सर हमारे यहाँ एक परेशानी बंदर बहुत है, बंदर आ जाते हैं, सब तहस नहस कर जाते हैं। बंदरों का झुंड आता है। अब बंदरों को कैसे बचाएं ये बताओ मुझे। सर हम लोग बालकनी में करेंगे, उनकी देख रेख के लिए जो जैसे प्रक्रिया की जाती है वैसे करेंगे। क्या? क्योंकि हम लोगों की तरफ भी आप ये भी तो सुझाव दीजिए, जैसे आपने कहा गांव में तो खेती कर सकते हैं। सर गांव में नहीं, हम शहर के लिए हमारा मॉडल है। मॉडल तो बंदरों से बचाने के लिए क्या करते हैं? बंदर आते हैं, बंदर नुकसान करते हैं। सर बंदर से बचाने के लिए हम लोग जो बालकनी है वहाँ पर एक सर हमारे तरफ काफ़ी लोगों ने जाली लगवा दिया है। जाली में लोहे की जाली आती है, बालकनी से रहता है, सूर्य का प्रकाश जाएगा, सब कुछ आएगा आपको सर। अच्छा। तो सर बालकनी से ऊपर उठा करके ऊपर छत की एक जो होती है, क्योंकि सर 2 फ्लोर का जैसे छत है, जैसे ये 2 फ्लोर का इसकी बालकनी है सर, इसकी बालकनी ऐसे उठा करके ऐसे हम लोग जाली लगवा देंगे। इससे फायदा भी है, कोई चोर भी नहीं आ पाएगा हमारे घर में। और ये हमारा सर क्या नाम क्या तुम्हारा? सर मेरा नाम नितिन मौर्य। कहाँ से आए? प्रयागराज मंडल। प्रयागराज से। प्रयागराज से है सर। अच्छा, क्या ये? सर ये ऑटोमेटिक हैंड वॉश है सर। ये ऐसा ही इसलिए हो रहा है, ये जो लाइट है सर, क्योंकि ये सर लगभग सन लाइट जैसी होती है, तो इसी का सर ये देखिए अब नहीं डिटेक्ट कर रहा है सर। ये देखिए आ गया सर, ये हमारी परछाई पड़ रही है, अभी हट जाएंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेंगे। राहुल कुमार कश्यप, जय नारायण इंटर कॉलेज बाबूनगर बरेली, क्लास 11। मेरे गार्डियन टीचर श्रीमान विनय कुमार सिंह जी, एंड मेरे जो मॉडल है सर एनर्जी एफिशिएंट एंड क्रिमिनल डिटेक्टिंग स्मार्ट सिटी। कैसे होता है ये बताओ। इसमें क्या है, बारीकी से हम समझाएंगे। फर्स्ट नंबर पर जो कॉन्सेप्ट हमारा वो है इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट काउंटर। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा स्मार्ट डस्टबिन, सेकंड कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा वायरलेस कार चार्जिंग सिस्टम। एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा होम सिक्योरिटी अलार्म। फोर्थ कॉन्सेप्ट। एंड हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है हमारा वाटर लेवल अलार्म। एंड सिक्स कॉन्सेप्ट है हमारा वार ट्रिप अलार्म। एंड आठवां जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा है जो अदर एक्टिविटी में है, अदर एक्टिविटी में आता है वो गैस लीकेज अलार्म
गैस लीकेज अलार्म एंड स्मार्ट मतलब एक्सीडेंट सेफ्टी कार, या जैसे ट्रेन में भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें बारीकी से समझाएगा बनाया हुआ है। अब ये काउंट कर लेगा, कैसे काउंट करेगा इसका आपके लिए बिल्कुल बता। इसमें क्या है, अब कितने लोगों को काउंट कर सकता है यही बात आती है। ये क्या है, इसकी कोई रेंज नहीं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ये 0 से लेकर के अनंत तक इसकी लिमिट है एक। और इसमें क्या, अगर इसकी जो मैक्सिमम जो दूरी है अभी के लिए वो 10 मीटर है। अभी 10 मीटर की दूरी है, 10 मीटर के बीच में जो काउंट कर सकता है। वैसे इसे बड़ा मतलब यूज करके सेंटर यूज करके उसे बड़ा बनाया जा सकता है। और भी दूर जितनी दूरी चाहे उतनी ले सकते हैं इसकी दूरी, कितनी लिमिटेड। और इसमें क्या है, अगर एक साथ में यदि 10 लाख लोगों को भी निकाल दिया है ना, तो 10 लाख लोगों को एक ही बार में काउंट कर लेगा। और जो सिटी के अंदर जो क्राइम होते हैं, वो क्राइम जो हमेशा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध है क्राइम यहाँ पे। ये तो अच्छा क्राइम किसी भी स्थिति में कोई क्राइम हो ही नहीं सकता इसके लिए। अगर कैसे होगा ये क्राइम, कैसे बंद होगा? हाँ, बताओ कैसे बंद होगा। दिखाते हैं आपके लिए फर्स्ट नंबर पर। देखिए कैसे बंद, अब आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पर क्या करना होगा, एक बार बन और प्लस करना होगा एक बार। देखिए यहाँ पर बन है, पहले यहाँ से ऑन किया, यहाँ पे एक बार बंद किया, फिर एक बार एक बार बंद और एक बार प्लस कर दिया। जैसे जी स्विच ऑन करेंगे यहाँ देख लेना बराबर का मतलब ब्लर करने लगा होगा चिन्ह, बराबर का चिन्ह। अब यहाँ से निकाल दिए, देखिएगा देखिएगा निकलना। अरे आप अभी देखो, अब देखो देखिएगा सर बर कर रहा है। तो फिर रोटेशन इसकी पूरी मिल नहीं पा रही है, बर कर रहा बता रहे कौन। चलो ठीक है। ऑटोमेटिक है, जो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं आप कनेक्शन कट गया। हाँ जी, कनेक्शन कट गया। जैसे इसको मैं खाली करूँगा ना भैया भैया, तो ये डाउन होता रहेगा। तो ये खाली खाली हो गया, खाली होने बाकी जो कार्बन एमिशन ये पाया गया कि 40% कार्बन एमिशन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन से ही आ रहा है। तो इनडायरेक्टली हम पूरी एक बहुत बड़े चक्र में फंस जाता है जिसमें किसी अपने पकड़ में ध्यान नहीं रख पाता। इसलिए ये पशुपालन से गाय भैंसों के माध्यम से उनके दूध के माध्यम मेरा नाम जतिन राजपूत है। मैं सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज राट जिला हमीरपुर से मंडल चित्रकूट से आया हूँ। मेरी प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट व्हील चेयर है, जो कि विशेषकर पैरालाइज लोगों के लिए बनाई गई है। कैसे काम करती है? यह स्मार्ट व्हील चेयर मोबाइल कंट्रोल से मोबाइल से कंट्रोल होती है। यह मैनुअली भी कंट्रोल हो सकती है और वॉइस कमांड कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि पैरालाइज लोग या तो सिर्फ एक उंगली ही चला सकते हैं या तो फिर वो सिर्फ बोल सकते हैं। उनका किसी विशेष अंग ही कोई उनका कार्य करता होता है, जिस कारण इसे हमने वॉइस कंट्रोलिंग भी दी हुई है, ताकि पैरालाइज लोग अपने आप को आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से स्वस्थ तो महसूस कर सकें। कोई भी व्यक्ति ये ना महसूस करे कि मैं दूसरों के लिए बोझ हूँ। और मूल उद्देश्य हमारा यही है कि लोगों को मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाना है और शारीरिक रूप से उन्हें सक्षम भी बनाना है। मैं हर्षिता वर्मा, मैं हरदोई से आई हूँ और जो कि मैं लखनऊ मंडल से। अच्छा, कैसे काम करती है? सर ये मल्टीपर्पज़ किचन मशीन है। अच्छा, ये तो बहुत चीज़ें लग रही हैं। ये सब्जियाँ हैं, इनका क्या करेंगे? अच्छा इसमें अच्छा रोटी मेकर का काम है। दवा देखो, ये दवा इन्होंने और अच्छी तरह दबा दी। देखो ये दवा है और इसमें रोटी बन के तैयार हो गई। ये अरे हाँ, ये तो अच्छा बनाया आपने। अच्छा, और क्या है? बाकी ऐसे जूस रखेंगे तो जूस भी अरे जूस निकाल सकते हैं उनके। ये सब्जी कटर है। चलो ये आपने बढ़िया है।
1 kg सब्जी खराब होती है एक दिन में, तो पूरी इंडिया में 35 लाख kg सब्जी खराब होती है, आप सोच सकते हैं। तो उसके लिए हमने इसमें पेल्टियन मॉड्यूल का यूज़ किया है। ये पेल्टियन मॉड्यूल एक 12 वोल्ट DC पे वर्क करता है इलेक्ट्रिकल। ये बिना CFC गैस निकाले इस चैम्बर का टेम्परेचर 2 से 5 मिनट 5 से 0 डिग्री। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट बनाकर हम दिखाएं, छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाकर क्लास में दिखाएं, तो हम उसको नापते रहेंगे 90 डिग्री है, पर इसी पर नहीं, अर्धव्रत की किसी भी बिंदु पर हम दें। जैसे धरती का वाटर लेवल इतनी जल्दी कहाँ कम हो जाएगा? नहीं सर, कम क्या 90 डिग्री रहेगा। एक आइडिया है ना, किसी भी कम होता है, वाटर टेबल तो नीचे जा रहा है, लेकिन ये एक ट्यूबवेल चलाने पे ही सबसे पहले समझाओ का छोटा होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। सर अब मैंने सर बारिश पढ़ाई, समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी हो गई। समद्वि बाहु त्रिभुज में रहती है कि आधार पर सामने वाले को बारिश का पानी भी तो इसके आधार पर हमने क्या बराबर पहले हमें 3 × 2 का आंसर चाहिए। सबसे पहले 3 स्टेप, उसके ऊपर 2 स्टेप, तो जितने पॉइंट्स पर ये टच हुआ वो उसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6। तो 3 × 2 = 6। तो हम कैसे किसी एक कॉन्सेप्ट, तब उसके मन में एक भय रहता है कि पाई चीज़ क्या है, तो उससे पाई की पहली मीटिंग को उसकी मेमोरेबल कैसे बनाया जाए। तो हमने 22 बराबर ऑब्जेक्ट एक सर्कल बनाया, तो उसी साइज के जो 7 ऑब्जेक्ट होंगे वो उसके डायमीटर पर फिट होकर तो 70 अर्थात जो उसका सर्कमफ्रेंस से डायमीटर का रेशो हुआ वो 22/7 या पाई हुआ। इस सर्कल और सर हमने फिजिक्स में इनोवेशन लेके, केमिस्ट्री में इनोवेशन लेके, लेकिन क्या हम मैथमेटिक्स में इनोवेशन कर सकते हैं? या हम एक स्क्वायर पेपर से, हमारे पास कभी प्रोजेक्टर अवेलेबल नहीं है, कंडीशन बनती है सपोज, तो हम एक स्क्वायर पेपर से बहुत सारे एंगल्स नाप सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर पेपर को बीच में से फोल्ड करते हैं, फिर उसकी एक मिड लाइन हमें मिली। अब इसके किसी भी एक कॉर्नर को इसकी मिड लाइन पर इस प्रकार रखना है कि यहाँ से एक ये नुक का निर्माण, तो ये वाला जो एंगल मिलेगा हमें ये 30 डिग्री मिलेगा, और ये वाला एंगल भी हमें 30 डिग्री मिलेगा। और जब इसको हाफ फोल्ड करेंगे तो ये 15 डिग्री हो गया, और टोटल एंगल ये 45 डिग्री। ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री मिलेगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, तो टोटल एंगल 120 डिग्री। तो केवल एक स्क्वायर पेपर से हमने 15, 45, 30, 60, 120 डिग्री एंगल नाप लिए, केवल स्क्वायर पेपर से। और सर हमारे यहाँ आवश्यकता होती है, क्या सच में ऐसा होता है कि छात्र के मन में डाउट रहता है, तब हम उसके इस डाउट को क्लियर करने के लिए क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में इनोवेशन कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं? सर क्योंकि से इनोवेशन किया है एयर प्रेशर फाउंटेन, केवल एयर प्रेशर से फाउंटेन चल रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे? जो गवर्नमेंट द्वारा चौराहों पर फव्वारे लगाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लेकिन ब्रेकर से कनेक्ट करें तो जब गाड़ियाँ इसके ऊपर से गुजरेंगी तो फव्वारा चलेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है। 5% अगर बोर्ड पे इजी से इजी तरीके से हम डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से सिखाएंगे तो 100% उसकी समझ में आएगी। सर मैंने 3 प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एक मैंने किसान के लिए बनाया हुआ है, एक आदमी के लिए और एक नर्सिंग बोर्ड बनाया हुआ है। न्यूटन का थर्ड, जब मैंने इसके ऊपर एक एक्शन किया तब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन हुआ। क्या होता है कि घर में उन पे टॉर्च रहता है और एक अब मैं इस कार को क्लास में ऐसे लगाकर छोड़ दूंगा और फिर क्लास में छात्रों से पूछूंगा। हम वाइब्रेशन का टॉपिक सिखाते हैं क्लास में, अगर पहली बार जब वाइब्रेशन सिखा रहे हैं तब 50% उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, मुश्किल। लेकिन अगर इसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हम बना के दिखाएंगे कि वाइब्रेशन होता क्या है, कैसे वाइब्रेशन समझते कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ब्लू। अब हमने इसको कनेक्शन लगाया, फिर जब कनेक्शन लगाएंगे तब फिर जगह चालू हो जाएगा। अर्थात हम क्लास में बताएंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई वो कंडक्टर। हमने ग्रेफाइट का यूज़ किया था, ग्रेफाइट कंडक्टर है। अब जब हम इसको ऐसे बना के क्लास में दिखाएंगे तो उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी कि वाइब्रेशन। इमरजेंसी बैग, अगर आप 2 लोग के साथ जा रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए तीसरा पर्सन आता है तो आप इसको बड़ा कर लेंगे, साथ में आप यहाँ पे लगा हुआ है, आप इस तरह का कैंप बना लेते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिकल हो जाती है तो वायु दाब डालती है, हमने देख लिया सब वेस्ट मटेरियल से। तो अगर कोई टीचर बनाना चाहेगा तो कोई
यहाँ पे पानी वाला खेत वाला सिस्टम है। और साथ में क्या होता है कि अभी भी खेत में तो टॉयलेट तो होता नहीं है, तो लोग अभी भी लोटा का उपयोग करते हैं, लेकिन जिनकी कमर जो बुजुर्ग है वो तो कमर से झुक नहीं पाते समंदर में लेने के लिए, तो ये इसके जरिए यहाँ पंप लगा हुआ है, इसका अंदर डालते हैं आपके लोटे में यहाँ पे पानी आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत? ठीक ठीक। लेकिन हमारी बात तो थोड़े होंगे, लेकिन जो लोग बूढ़े हैं या फिर जो लोग किसी तरह से चलने में अक्षम हैं, विकलांग हैं, तो सोचिए उन लोगों का क्या होता होगा। तो उन्हीं लोगों की दिक्कत को ध्यान रखती मैंने बनाया ऑटोमेटिक वॉकिंग पे है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं मंडल प्रयागराज से आया हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मेरे में कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाएगा तो उसकी बाइक नहीं स्टार्ट होगी, मतलब जब तक वहाँ हेलमेट नहीं लगाएगा तब तक उसकी बाइक नहीं स्टार्ट होगी। बाइक स्टार्ट हो चुकी है लेकिन वो चलेगी नहीं, मतलब जब तक इसको नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो अच्छा अगर उसके यहाँ से 4 सेकेंड बंद हुई वो ट्रक पहले रुक जाएगी। इसके बाद आपको उठाने के लिए तो अलार्म बजेगा, जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक अलार्म बजता रहेगा। तो आपको करके दिखाते हैं। बसियाँ कितनी बड़ी बड़ी रहती हैं, उसमें पता नहीं चलता है कि किस डायरेक्शन में साफ दिया है। आज मैं दिखाऊंगा कैसे वायु दाब डालते हैं। हम जब छात्रों को दिखाएंगे कि वायु कैसे दाब डालती है तब वो समझे कर बताते हैं, समझाते हैं डायग्राम के थ्रू। लेकिन अगर प्रैक्टिकल्स के थ्रू हम उनको सिखाएं तो वो लाइफ टाइम उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। मैथमेटिक्स के इनोवेशन है। हमने आप मार्केट में देखते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं लकीर लगाने वाले, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लकीर को धक्का मारना, तो उसके लिए इसमें गेयर मोटर्स का यूज़ किया गया है। साथ ही आपने देखा होगा जब वो टर्निंग काफ़ी वेट होता है उसको डरने दिक्कत। ये है एक सेंसर, फिर इसमें कोडिंग के माध्यम से ये टीचर्स की तरफ से और विभाग की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो संकल्पना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की, जो समग्र शिक्षा अभियान का जो कंसेप्ट है, इस तरह के आयोजन के पीछे जो मूल भावना है उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्राणपण से जुटेंगे। और ये सभी शिक्षक इतनी कड़ाके की ठंड में, सुबह का जो मंजर था जो इतनी कड़ाके